Hello everyone, how are you? I hope you are fine. Welcome to In Modern Coaching Center. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको डेली बेसिस पे क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं और अब ये क्लास जो हो रही है ये इंग्लिश स्पोकन की शुरू हो चुकी है। ये क्लास शाम 5 बजे यानी इवनिंग में 5 PM पे होती है। तो आप सारे स्टूडेंट्स इसमें जुड़ा करें। आप चाहे 6 के हों, 7th के हों, 9th के हों, 10th के हों, 12th के हों, सभी लोग बेसिक इंग्लिश आप यहाँ आकर के बेटर सीख सकते हैं। अब आपको हेजिटेशन नहीं रहेगा कि इंग्लिश में कैसे क्या बोलना है फ्लुएंटली, है ना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में आपको प्यारा सा कमेंट जरूर करना है, आपको बताना है कि क्लास कैसी लगती है आपको। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड की ओर। क्या कह रही है हमारे पहला सेंटेंस। एक कोई स्टूडेंट्स हैं जैसे कि रेशमा इसमें नाम लिया गया है। तो रेशमा, कैन यू प्ले द सितार, यानी कि रेशमा से पूछा जा रहा है। कैन मतलब सकता या शक्ति होता है, ठीक है। यू प्ले मीन्स होता है खेलना या किसी चीज़ को आप जो है इस यहाँ पास जो सितार है उसे सितार को खेला जाता है, तो यानी कि उसे बजाया जाता है। तो जिसे रेशमा से पूछा गया, रेशमा कैन यू प्ले द सितार, यानी कि रेशमा क्या तुम सितार बजा सकती हो। तो रेशमा का जो रिप्लाई आता है वो क्या आता है, श्यामा यस आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल, यानी कि रेशमा जो है पूछती है क्या तुम सितार बजा सकती हो। तो जो श्यामा है वो बोलती है यस आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल, मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। यानी कि वो क्या कह रही, मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। इसका सेंस ये हुआ कि वो जो है सितार तो बजा ही लेती है, साथ ही में बांसुरी भी बजा सकती है। उसका कहने का तात्पर्य ये है। नेक्स्ट है कि रेशमा कैन यू रिटर्न माई बुक्स, ठीक है। रेशमा क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो। तो जो है श्यामा कहती है नो आई कैन नॉट भी पढ़ सकते हो या आई कॉन्ट भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आई कॉन्ट रिटर्न देम येट, या आप पढ़ सकते हो नो आई कैन नॉट रिटर्न देम येट। श्यामा कहती है नहीं सर, नहीं मैं उन्हें अभी नहीं लौटा सकती। मैं क्या है कि नहीं, मैं उन्हें अभी नहीं लौटा सकती, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या कह रही है, अगली स्लाइड कह रही है स्टूडेंट्स जो होते हैं, जैसे कि सारे लोग स्टूडेंट्स ही हैं और आप टीचर से क्या पूछते हैं कि मैं आई कम इन सर, है ना। कम इन सर बोल देते हैं एक ही में, यानी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, है ना। तो सर का जो रिप्लाई आएगा वो आएगा यस। टीचर बोलेगा यस यू में, अध्यापक बोलेंगे क्या बोलेंगे, हाँ आ जाइए, है ना। मैं यू, हाँ आ जाइए, है ना। नेक्स्ट स्लाइड है स्टूडेंट्स कहता है सर मैं आई कंपनी शिवम। देखो शिवम मत पढ़ना, शिवम पढ़ना, क्यों, क्योंकि SH है तो गोल वाली सा पढ़ी जाएगी। तो शिवम, है ना। तो छात्र बोलता है सर क्या मैं शिवम के साथ जा सकता हूँ। तो यहाँ पास जाने का मतलब ये है, कंपनी का मतलब होता है साथ देना, जो मीन्स होता है, जो कंपनी का मीनिंग होता है वो होता है साथ देना। तो जब वो जा ही रहा है तो इसका मतलब साथ जा रहा है, यानी कि उसको कंपनी दे रहा है, साथ दे रहा है। इसलिए वो कह रहा है, स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स सर मैं आई कंपनी शिवम। छात्र बोलता है क्या मैं शिवम के साथ जा सकता हूँ सर, ठीक है। तो सर क्या बोलेंगे, टीचर्स क्या बोलेंगे, नो यू बेटर फिनिश्ड योर वर्क फर्स्ट। क्या है कि नहीं तुम पहले अपना काम पूरा करो, है ना। यही तो टीचर बोलेंगे कि नो यू बेटर फिनिश गोला लिसा है तो इसलिए SH है, तो क्या पढ़ेंगे फिनिश योर वर्क फर्स्ट। यानी कि अध्यापक बोलेंगे नहीं
तुम पहले अपना काम पूरा करो, है ना। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। अगली स्लाइड मेरी क्या कह रही है? ये कह रही है, रॉय कुड यू डू दिस वर्क अलोन? रॉय, क्या तुम यह काम अकेले कर सके? क्या है? कुड यू डू दिस वर्क अलोन? अलोन का मतलब होता है ओनली वन, है ना। क्या तुम यह काम अकेले कर सके? तो रिप्लाई आता है, क्या आता है? शिवम, नो आई कुड नॉट, या आई कुडंट पढ़ सकते हैं, है ना। आई कुड नॉट, शिवम, नहीं मैं नहीं कर सका। वो शिवम से कहता है नहीं मैं नहीं कर सका। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट है, तो रॉय कहता है कुड सी हेल्प यू इन टाइम? रॉय, क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकी? देखो शी लिखा है, शी का मतलब ये गर्ल्स के लिए होता है, यानी फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है सी। अगर ही होता तो मेल के लिए यूज़ होता। तो यहाँ रॉय जो कह रहे हैं वो कह रहा है कि कुड शी हेल्प यू इन टाइम? क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकी? तो शिवम बोलेगा यश सी कुड, सी कुड, कि हाँ वह कर सकी, हाँ वह मेरी मदद कर सकी। ये भी आप पूरा सेंटेंस आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। यस सी कुड, है ना। बेस्ट इंग्लिश के सेंटेंस है, आप इन्हें बिल्कुल नोट डाउन करिए और आपस में डिस्कस करिए। आप इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन बोलना शुरू कर देंगे। रॉय क्या कह रहा है कि रॉय कहती है कि कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? रॉय, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? तो शिवम बोलता है विथ श्योर। शिवम खुशी से खुश हो जाता है कि मुझसे ये बात कही जा रही है ना। तो अगला है कि सत्यन माइट हैव हेल्प्ड हिम। शायद सत्यम ने उसकी मदद की, है ना। अच्छा, ये जो माइट है ये शायद के लिए मीनिंग यहाँ पास आ रही है। जो ये माइट का यूज़ हो रहा है, ये पहली बात तो ये आप मॉडल्स वर्ब हैं, मॉडल वर्ब उसका यूज़ यहाँ पास किया गया, और इसकी यहाँ पास जो सेंस है, जो मीन्स है, जो मीनिंग है, वो शायद की आ रही है कि सत्यन माइट हैव हेल्प्ड हिम, यानी कि शायद सत्य ने उसकी मदद की। हिम मतलब उसकी या उसे, ठीक है। हेल्प मतलब मदद करना, ठीक है। तो उसके साथ मदद की किसने? शायद सत्य ने उसकी मदद की। नेक्स्ट है ही माइट हैव कम हेयर। शायद वो यहाँ आया होगा। माइट का मतलब शायद, ठीक है। कम मतलब आया, हेयर मतलब यहाँ, और हैव है यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ही माइट हैव कम हेयर, शायद वो यहाँ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है आई मस्ट रीच होम बाई 10 o'clock। मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुँच जाना चाहिए। आई मस्ट रीच होम बाई 10 o'clock, है ना। मुझे 10 बजे तक क्या है, घर पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट है वी आउट टू लव योर यंग वंस। हमें अपने से छोटों से प्यार करना चाहिए। वी आउट टू लव योर, नहीं, क्या है, यू आउट टू लव आवर यंग वंस, है ना। जो हमसे छोटे हैं वो क्या है, हम अपनों से छोटे से क्या करें, प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड है वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज? क्या आप यह चिट्ठी पोस्ट कर देंगे? क्या है, वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज, है ना। क्या आप यह चिट्ठी पोस्ट कर सकते